मीनाक्षी देवी मंदिर के प्रवेश द्वार, चूँकि मैं मंदिर का दर्शन कर लिया हूँ, तो मंदिर में जाने के 4 प्रवेश मार्ग हैं, जिसमें एक प्रवेश मार्ग इसमें दक्षिण दिशा का है। मैं वहाँ की इसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी इस समय 5:20 हो रहे हैं, लेकिन भीड़ कम नहीं हो रही है। ये मैं उस प्रवेश द्वार से जिससे गया था वो पूर्व में था। ये जो है उत्तर दिशा का प्रवेश द्वार है। आप देख सकते हैं ये भीड़, कितनी भीड़ है, पूरा भरी हुई है, भीड़ की लाइन लगी हुई है। ये हम चारों प्रवेश द्वार पे चलने का प्रयास करेंगे। ये मीनाक्षी देवी का मंदिर सीधा जो है लेके जाएगा मंदिर के। इसमें 1000 स्तंभ हैं, एक है, और प्रत्येक स्तंभ की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। கேமரா உங்களை கண்காணிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. கண்காணிப்பு கேமரா ஒரு 1200 கேமரா आज शिव पार्वती के विवाह है। शिव और पार्वती के विवाह का कार्यक्रम पूरे देश में केवल मदुरै में ही मनाया जाता है, और वो मुख्य पर्व आज ही है। सुबह इतनी भीड़ थी, लाखों की संख्या में लोग थे। ये पूरा एरिया जहाँ भी खाली है भरा हुआ था। सुबह जब मैं 7 बजे मंदिर में आया था, आप सोचिएगा कितने बजे ये प्रवेश। दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार ही उस मंदिर की विशेषता को बताते हैं। ये मदुरै मंदिर, चूँकि मदुरै मंदिर ही नहीं है, मदुरै को मंदिरों का शहर कहा जाता है। यहाँ के मंदिरों की वो विशेषताएं हैं जिसकी वजह से सिक्योरिटी इतनी लगी हुई है, आप सोच सकते हैं इतनी है। ये हम थोड़ा इसका बहुत पब्लिक थी, बहुत वीवीआईपी लोग थे, वीआईपी लोग थे। ये सुबह 9:30 बजे तक जो है शंकर और पार्वती जी के विवाह का इस समय जितने भी गोपुरम हैं, गोपुर, उन सब की रिपेयरिंग चल रही है। इस समय मैं उत्तर दिशा के गोपुरम की तरफ में आ चुका हूँ। ये 13 मंजिल ऊंची गोपुरम है, 156 फीट ऊंची है। ये आप देख सकते हैं, ये गोपुरम का ये सादे नहीं है, इनमें भी कई मूर्तियाँ, इतनी मूर्तियाँ हिंदू धर्म की बनी हुई है। अब पूरा दूर से लेना पड़ेगा तभी ये हो पाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये गोपुरम, क्योंकि ये 13 मंजिल है, और ऐसा एक की तरफ नहीं है, ये चारों तरफ ऐसे बनाए गए हैं हर मंदिर में। और ये गोपुरम के अलावा वो प्रवेश द्वार जो अभी हमने आपको दिखाया, वो प्रवेश द्वार था। यहाँ पर जो है ये गोपुरम, और ये चारों दिशाओं में है। मैं चल रहा हूँ पूरे मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करने। इस समय ये सारे गोपुरम जो बने हुए हैं, सबकी रिपेयरिंग चल रही है। यहाँ पीतल के बर्तन, पीतल के मूर्तियाँ, पीतल की खिलौने के
कलाकारी और ये सब जो है बहुत ज़्यादा है देखने को। मदुरै शहर ही दक्षिण भारत में मंदिरों के साथ सूती कपड़े के लिए, मलमल के कपड़े, साथ ही साथ लकड़ियों पे कलाकारी के लिए जाना जाता है। यहाँ का मुख्य मंदिर जो मीनाक्षी देवी का मंदिर इनाम, जो आदिशक्ति का रूप माना जाता है। मंदिर के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं और जितने भी स्तंभ हैं उन स्तंभों पे भी मूर्तियां बनाई गई हैं। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा संख्या में। हर स्तंभ की अपनी विशेषता। और ये केवल यहीं की नहीं, दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर मिले हैं, चाहे वो रामेश्वरम में मैंने कल देखा है 7 मई को, और आज 8 मई को मदुरै में देख रहा हूँ, और कन्याकुमारी में भी। तो उनका जो इंट्रेंस है मेन गेट, वहाँ से लेके चलने तक पूरा बना हुआ है। अब मैं दूसरे साइड में आ गया हूँ। अब इस साइड के गोपुरम को भी मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसी गोपुरम चारों दिशाओं में 4 गोपुरम बनाए गए हैं, प्रवेश द्वार। इनके तोरण की विशेषताएं हमें, ये स्थान सुबह के समय यहाँ जगह नहीं थी कि आप एक सरसों का दाना भी फेंक सकते थे। भारी हुई थी पब्लिक, क्योंकि शिव पार्वती के विवाह का लोग दर्शन करने चाहते। बड़े बड़े टीवी LED बाहर भी लगे हुए थे, क्योंकि सबका पहुंचना नहीं है। और अंदर तो मैं अभी जब मीनाक्षी देवी के मंदिर में गया इस समय, तो जो VVIP थे उनके भी लिए पॉसिबल नहीं था कि वहाँ पर वो बैठ पाते, जितनी संख्या में गाड़ियाँ आई थी, वो भी लाइन से ही बात, क्योंकि वो अंदर इतनी जगह नहीं है कि वहाँ पर 100 लोग बैठ सकते हैं। जबकि VVIP तो 100 तो यहाँ के मिनिस्टर, MP, MLA ही रहे होंगे, और इससे ज़्यादा संख्या तो जजों की रही होगी, इससे ज़्यादा IAS और IPS की रही होगी। तो यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं था कि वहाँ मंदिर में मैं देखा। मैं भी VIP कोटे से ही गया इस समय, लेकिन संभव नहीं था। और इस समय अब मैं एक और प्रवेश द्वार ये दिखा रहा हूँ दूर से। ये एक गोपुरम को, ये आ गया मैं इस साइड में भी आप दिखा रहा हूँ, क्योंकि दूर से पूरा दिखाई पड़ेगा, पूरा आ जाएगा। पास में जाने के बाद ये नहीं होगा। इसको आप गूगल पे सर्च करेंगे, इस सारे प्रवेश द्वार। ये विशेषताएं हैं। हर मंदिर यहाँ दक्षिण भारत के गोपुरम है, मंडप है। मंडप में भी विभिन्न प्रकार के मंडप हैं। भोग मंडप है, नृत्य मंडप है, नाट्य मंडप है, मुख मंडप है। तो ये मंडप अलग अलग विशेषता है, हर मंडप का अलग डिजाइन है। और ये सारे चीज़ें केवल पत्थरों को, कठोर पत्थरों को काट काट करके बनाया गया है। बनाने वाले भी धन और बनवाने वाले भी। न जाने कितने साल लगे होंगे इसे बनाने के लिए, क्योंकि ये ऐसे नहीं कि काट के रख दिया गया। अब मैं आ गया ये इस गोपुरम पे, आप देखिएगा ये रेनोवेशन का काम चल रहा है। पूरी पत्थर पे कैसे, इसमें ना कहीं लोहा है ना कोई सीमेंट है। आप देखिएगा, ये है VIP दर्शन के लिए 200 रुपये का टिकट लगता है। और ये है मंदिर, ये माँ मीनाक्षी देवी का है, मीनाक्षी देवी है। और ये है गोपुर, जो ये है गोपुर, ये बनाए। अब चूँकि ये तमिल भाषा में लिखा है 8 मई 2025 को, चूँकि आज ही ये भगवान शिव और
पार्वती के विवाह का जगह जगह जो है वो लगा हुआ है। ये गोपुर के अब डिजाइन हम आपको दिखा देते हैं बहुत अच्छी तरह से। ये देखिए, ये है गोपुर, ये बने हुए हैं, सबकी डिजाइन देख सकते हैं। और ऐसे 4 हैं, आप सबके देखेंगे, चारों की देखिएगा, ये 4 हैं ये टोटल। ये आप देखिए, ये और ये बने हुए हैं, आप देख सकते हैं चारों। एक गोपू और दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। और ये जो है मीनाक्षी देवी हैं, ये मीनाक्षी देवी। आज इन्हीं का विवाह, कितनी संख्या में लोग आए थे, पुरुष महिलाएं। अब ये नॉर्थ जो है गोपुर है, ये नॉर्थ टावर, गोपुरम को हिंदी और इंग्लिश में टावर बोलते हैं। और प्रत्येक टावर की अपनी ये विशेषताएं हैं। ये रिपेयरिंग का काम चल रहा है। इनकी कलाकारी आप देखिएगा, चारों तरफ से आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। ये देखिए, ये टावर, कितनी अच्छी कलाकारी हुई है। क्योंकि मैं मंदिर के चारों तरफ चारों गोपुरम को देखने का प्रयास करूं, सेम डिजाइन है। मदुरै शहर जो बेगाई नदी के किनारे बसा हुआ है, बेगाई नदी के किनारे। मदुरै एक ऐसा जंक्शन है, यहाँ से आप कन्याकुमारी जा सकते हैं, यहाँ से आप जो है चेन्नई जा सकते हैं, यहाँ से आप जो है रामेश्वरम जा सकते हैं, यहाँ से आप जो है दिल्ली, मुंबई, कहीं पर भी एक सेंटर है दक्षिण भारत, नॉर्थ और वेस्टर्न ईस्टर्न सबको ये जोड़ने के लिए मदुरै जंक्शन। और मदुरै इसीलिए फेमस है। मदुरै को वही महत्व है जो भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा। प्राचीन काल में इसे मथुरा के नाम से, मथुरा या मथुरापुरी के नाम से भी जो है जाना जाता था। मथुरा या मथुरापुरी के नाम से जाना जाता था। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की जटाओं से निकली हुई अमृत धारा वो मधुर होने के कारण इस शहर का नाम मदुरै पड़ा। ये 2500 साल पुराना शहर, क्योंकि यूनान और रोम से व्यापार के यहाँ अवशेष पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर यहाँ पर पांड्य राजाओं ने शासन किया है। कुछ समयों तक चोलों ने भी यहाँ शासन किया। बाद में ये विजयनगर के नायकार शासन प्रणाली, जिसमें तिरुमल के अधीन आया और काफ़ी समय तक जो है विजयनगर के अधीन रहा है। अंतिम पांड्य राजा सुंदरपांड और वीरपांड के बीच लड़ाई हुई। उसमें मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, जो हिंदू से मुस्लिम बना था, जो अपनी विश्वसनीयता के कारण उसका मुख्य सेनापति बन बैठा। हालांकि बाद में उसका भी वध कर दिया गया, क्योंकि जो अपने धर्म का नहीं हुआ वो दूसरे का क्या होगा, और उसके मन में भी छल कपट आ गया। तो मदुरै ये चलता रहा। मदुरै ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र है।
तमिल संस्कृति। अब एक और आ गया, ये इधर का गोपुरम देखिए, 3 तो हम दिखा ही दिए आपको, ये तीसरा गोपुरम, सेम वही कहानी ये है। ये बेस्ट गोपुरम है, ये बेस्ट टावर है, इधर ये बेस्ट टावर है। ये देखिएगा, ये पश्चिम द्वार, ये कितना ऊंचा है, भव्य है, कितने एक एक मूर्तियाँ, एक एक कलाकृतियाँ, गजब की विशेषताएं हैं। पत्थरों को काट काट करके, त्रास त्रास करके बनाना, ये शायद यहाँ के जो कलाकार होंगे, मूर्तिकार होंगे, वही बनाते होंगे। चारों तरफ से आप प्रवेश द्वार, ये है बेस्ट टावर, ये लिखा हुआ है पूर्व द्वार। ये इधर से भी आप जा सकते हैं मंदिर में। सुबह के समय तो यहाँ सपने में भी हम नहीं सोच सकते थे कि ऐसी संभावना होगी आने के लिए, और फिर निराश होकर मैं चला गया। लेकिन बाद में इस टाइम जब मैं आया तो मुझे भी घंटे हो गए कैंपस में घूमते टहलते, और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि इतनी फोर्स लगी थी, इतनी सिक्योरिटी लगी थी। इसे सुबह के समय देख करके प्रयागराज संगम की मुझे याद आ गई थी। हालांकि प्रयागराज संगम में मुझे इतनी समस्या झेलनी नहीं पड़ी, 1 घंटे के अंदर हम संगम पहुंच गए। और यहाँ तो इस समय है, बहुत बड़ा कैंपस है। आप प्रवेश द्वार के अंदर सोचिएगा, हजारों के स्तंभ हैं, और स्तंभ के अलावा और सारी चीज़ें उसमें बनी हुई हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ। ये सब इस समय मैं लगभग कंप्लीट कर चुका हूँ। 17-18 मिनट मुझे हो गया। इस 18 मिनट में वीडियो बनाते बनाते मंदिर के चारों दिशाओं के दर्शन मैंने कर लिए, या कहिए कि मैं परिक्रमा कर चुका हूँ। अब ये लास्ट जो है, एक और है गोपुरम, ये अंतिम गोपुरम है। अब ये देख सकते हैं, ये लास्ट गोपुरम है। ये